जय गुरुदेव। प्रेयर से शुरू करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। आज हम दूसरे अध्याय से शुरू कर रहे हैं, प्रथम श्लोका से। जैसे फर्स्ट अध्याय में हमने देखा ना कि अर्जुन कैसे सूरवीरता से कायरता की ओर अपने आप को लेके जा रहा है, मोहवश होते हुए। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें अर्जुन अपने बारे में बता रहा है कि देखो सामने ये सब खड़े हैं, मेरे अपने हैं। तो मोह के बारे में बता, मैं कैसे करूं लड़ाई, और ये लड़ाई कैसे बंद हो सकती है उसके भी सारे तरीके श्री कृष्ण को बताता है। हाँ, अभी तक श्री कृष्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया है। तो अभी यहाँ पे इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि तुझे क्या करना चाहिए, धर्म के हिसाब से क्या बराबर है क्या नहीं बराबर है। यस, चलिए लता दीदी, जी जी दीदी। प्रथम श्लोक। हाँ। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। वत्सला दीदी, आप वो भाषांतर पढ़ना चाहेंगे, है ना? तो पहले दो श्लोका का आप पढ़िए, बाकी के दो मैं पढ़ती हूँ, ऐसे करते हैं। ठीक है। हाँ, चल आप म्यूट पे हैं। जी। ओ, आ, संजय बोलिए। वैसे कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसू आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यहाँ आगे कहे कहे जाने वाले वचन बोले। भगवान के वचन आगे से इस आ, संजय ने कहा है कि आगे भगवान बोलने वाले हैं। तम तथा कृपया विष्टम व्याख्या, अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूर वीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही, और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहा तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, और कहा अर्जुन का कायरता से, दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया परयाविष्ट पदों का प्रयोग किया। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे वत्सला महान दीदी, शूरवीर के भीतर भी। अच्छा, सबको आवाज बराबर आ रही है दीदी का? आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। कम माने। जी आ रही है, बस अभी अभी थोड़ी सी कटी है, बाकी आ रही है। हाँ। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम अभी आ रही है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, हाँ जी अर्जुन अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी
कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ये वचन कहे। आगे दूसरे तीसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन। यहाँ विषीदंत मुवाच कहने से ही काम चल सकता था। इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का पाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक ये आगे आने वाला है, इसके लिए उसपे वहां पर बताया है कि दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। देखो, अगर इस श्लोका का बात करें ना, संजय बताते हैं अर्जुन की स्थिति के बारे में। हाँ, क्या बताया? कृपया आविष्ट, क्या? कायरता से आविष्ट हो गया, कायरता से भर गया। और कितनी कायरता आ गई, कितने भर गए उस बंधन में कि अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण अश्रु से उनके नेत्र भर गए। तन तथा कृपयाविष्टम, इतना कायरता हुआ, इतना कायरता से आविष्ट हो गए कि इनके अश्रु भी पूर्ण भर गए नेत्रों में, कि उनको सामने का देखने का सहज नहीं रहा। विषम, जो विषम परिस्थिति है, उसको जानते हुए भी विषिदंतमिदम वाक्यम, परिस्थिति इतनी विषम है ये जानते हुए फिर कृष्ण ये बात बताते हैं कि अर्जुन खुद कायर नहीं है, अर्जुन सूरवीर है, पर अभी कायरता से भरी हुई वाणी बोलते हैं। ये विषम परिस्थिति जो बनी हुई है ना, ये विषम परिस्थिति में अभी श्री कृष्ण उसे बताएंगे, ऐसा संजय बोल रहे हैं। संजय ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई, ये जो भाग लिखा हुआ ना, ये ऑलरेडी हो चुका है महाभारत में। इसके बाद राजमहल वापस आके संजय धृतराष्ट्र को ये पाठ सुना रहे, इसलिए वो बता रहे कि अगर ये भगवान श्री कृष्ण ये बात बताएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लता दीदी, श्लोका तुम। जी। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्णमस्वर्ग्यं मा कीर्तिकरमर्जुन क्लैम्बं मा सम क्लैबं मा स्मगमं पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्तोत्तिष्ठ परन्तप। है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कुतः, कहाँ गया? कुतस्त्वा। तो क्या? कश्मल इदम, कश्मल माने कायरता, तुम में ये कायरता कहाँ से आ गई? भगवान कृष्ण बोलते हैं विषम, विषम परिस्थिति में जहां पर तुम खड़े हो, वहां पे तुम, जो परिस्थिति इतनी विषम है, वहां पर ये कायरता क्यों? यहाँ तो शूरवीरों का काम है। अगर हम रणभूमि में खड़े हैं तो
तो ये कायरता कहाँ से आ गई? अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम मानी श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते। श्रेष्ठ पुरुष मानी यहाँ अर्जुन को बोला है श्रेष्ठ पुरुष, मानी अर्जुन के लिए क्या ठीक है? युद्ध करना, शूरवीर होना। और उसको क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे कायरता नहीं दिखानी चाहिए, वो करता है, वो कर रहे हैं। अनार्य जुष्टम स्वर्गयम। जो स्वर्ग को भी नहीं देंगी। अकीर्ति करम अर्जुन, और अकीर्ति देगी। ऐसा अर्जुन तू क्यों कर रहा है? मानी भगवान कृष्ण को आश्चर्य हो रहा है कि अर्जुन तू ऐसा क्यों कर रहा है। बड़े अचरज की बात है कि तू तो शूरवीर है ना दीदी? हाँ वत्सला दीदी। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतः स्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस वे मौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेतन चे, चेता चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष्य बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्ग्यम। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्तिकरम। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है।
प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार से मनुष्य बताए हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। दूसरा, जो पुण्यात्मक मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। और तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। जय श्री कृष्ण। बता दीदी तीसरा वाला। क्लैम्बं समगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ पे कहते हैं क्लेब्यम। क्लेब्यम मानी नपुंसकता। माँ स्मगम, उसको प्राप्त नहीं कर, है ना। अर्जुन तू शूरवीर है, तू शूरवीर होते हुए क्षत्रिय है, फिर भी कायरता की बात करता है, ये ठीक नहीं है। हाँ, नपुंसकता है एक प्रकार की। तो यहाँ पर अर्जुन को पार्थ कह के भगवान जब बहुत ही बड़े प्यार करते हैं ना अर्जुन को, तब उसको पार्थ नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को पार्थ कह के बुलाए। क्लेब्यम मास मगम पार्थ नई तत्वई उपपद्यते। हाँ, ये उचित नहीं है तेरे लिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यन। हाँ, क्षुद्र मतलब बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही क्षुद्र बात है ये। इसमें इतने दिल से तो नहीं लगा, बहुत छोटी बात है ये करना। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, है ना। तो ये उसका त्याग करते हुए तू खड़ा हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो। कौन सी छोटी बात है, सामने जो खड़े हैं ना वो अपने हैं, उस मोह को भगवान ने छोटा कहा है। वो छोटा सा मोह है, थोड़ी सी बात है। तू शूरवीर है, तू अपने धर्म में आते हुए काम कर, धर्म के अलावा कायरता की बात नहीं कर। ये बात भगवान कृष्ण पार्थ को बताते हैं। और कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मंजू दीदी आप पढ़ना चाहते हैं? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हो जाए, ठीक है। चलो, चौथा फोर्थ श्लोक पढ़ो दीदी। तीसरे का भाषांतर पढ़ना है, व्याख्या उसका। इसमें तो अर्थ है बस। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इतना ही है दीदी इसमें। आगे पढ़ेंगे, पढ़ना चाहते हैं? अर्जुन वाच श्लोक बोलो बोलो। नहीं, आगे जो व्याख्या दी गई है ना वो। जी इस बुक में नहीं है। अच्छा। हाँ? पार्थ माने पृथा का पुत्र। हिना दीदी आप पढ़ना चाहते हैं? माता पिता की संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित
वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेतना के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में ये हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि यह जन्म से अपनी प्रकृति से तो नपुंसकता में हमेशा अनुचित है। तुम स्वयं परम तत्व हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इसमें युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे, और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की छोटी युक्तियों को परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि वह पूरी तरह से तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर श्लोक। आगे कौन पढ़ना चाहेंगे? एक और श्लोक हो पाएगा? जी मैं पढ़ूं? हाँ जी दीदी। चौथा श्लोक। हाँ, चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणैश्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, यह दोनों ही पूजा के योग्य हैं। व्याख्या पढ़ेंगे दीदी आगे? अच्छा, आप में नहीं है। यस हिना दीदी, व्याख्या पढ़ेंगे? जी जोर से बोलना जो भी पढ़ोगे। हाँ जी। हाँ, मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य है, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ है, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादा और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता है, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचे कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है। तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय है, बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ,
बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता था, तब वे प्यार से कहते थे कि मैं तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़े बड़े ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध में आचार्य द्रोण मेरे पूजनीय है। वे मेरे विद्या गुरु है। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान ही पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करने को मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी 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 से रे तू ऐसा भी कहना भी उनकी हत्या करने के पाप समान है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों का युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय है। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनके प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करनी होती है, और सेवा से भी बढ़कर पूजा करनी होती है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? जी दीदी, गुरून् पांचवा श्लोक। हाँ दीदी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। दीदी व्याख्या चालू करना है। जी पहले अर्थ बोलू ना। हाँ हाँ। महानुभाव महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। व्याख्या। रक्त से सने हुए रह गया दीदी, हाँ, रुधिर प्रदिग्धान। हाँ ठीक है। व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसीलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरून हत्वा डैश डैश भैक्ष्यमपीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षा वृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षा वृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। इह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना
मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वार्थ कामांस्तु डैश डैश रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरून पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। दीदी कंटिन्यू करना है? हाँ दीदी। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसीलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिख रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है,
तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई की वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरह दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। परिशिष्ट भाव महानुभावान। भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। धन्यवाद दीदी। श्री कृष्ण। प्रार्थना कौन करेंगे? आप करेंगे शिल्पा दीदी? हाँ, योगेश? चलिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।